प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भारत के संविधान में लिखित नागरिकों के लिए मूलभूत कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार हम भारत के नागरिकों के पास मूल अधिकार प्राप्त हैं, उसी प्रकार हमारे अपने देश के प्रति कुछ मूल कर्तव्य भी बनते हैं जो किसी देश की एकता एवं अखंडता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यह मूल संविधान में शामिल नहीं थे, परंतु मूलभूत कर्तव्य संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में लिखित हैं। इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान भी कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मूल कर्तव्य जब 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, उस समय इसमें 10 मूलभूत कर्तव्य जोड़े गए थे। सन 2002 में जब हमारे देश में राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, ठीक उसी समय 11वां मूलभूत कर्तव्य भी इसमें जोड़ा गया था। वह भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कि यह मूल कर्तव्य 10 कौन से थे और 11वां कौन सा था। भाग 4 जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे भारतीय संविधान के कुल 22 भाग हैं। भाग का मतलब प्यारे विद्यार्थियों होता है इजी तरीके से अलग अलग इकाई बनाकर उसमें लिखा गया है। तो आइए देखते हैं कि यह भाग 4 में मूल कर्तव्य जो दिए गए हैं और अनुच्छेद 51 के तहत दिए गए हैं, वह क्या क्या हैं। मूल कर्तव्य: भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा यानी कि ख मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा मूलभूत कर्तव्य है ग भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। यहाँ पर अखंडता का मतलब मैं बता देता हूँ बेटा। अखंडता का मतलब होता है कि जोड़ कर रखना, ना टूटने वाला बंधन, और अक्षुण्ण मतलब उसको जोड़ कर रखे, अखंड रखे। खंड का मतलब टूट जाना और अखंड का मतलब एकजुट होकर रहना। आइए अब हम देखते हैं घ यानी कि चौथा मूल कर्तव्य। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। इसका मतलब है कि जब भी देश को हमारी यानी कि हम नागरिकों की आवश्यकता पड़े,
तो हम उसकी रक्षा के लिए जब भी आह्वान का मतलब होता है कि जब भी इसकी आवश्यकता पड़े तो हम देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और हमेशा तैयार रहेंगे। पांचवा मूलभूत कर्तव्य है ण। आइए देखते हैं वह कर्तव्य क्या है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। कहने का तात्पर्य प्यारे बच्चों कि समरसता का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है, भारत के सभी लोगों में समरसता यानी कि एकजुटता, प्रेम भाव, प्रेम की भावना, समान भ्रातृत्व 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 का मतलब होता है भाईचारे की भावना, उसका निर्माण करे और देश में धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। यानी कि सभी लोगों को समान समझना, चाहे वो किसी भी प्रदेश के हों, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, चाहे उनकी भाषा कोई भी हो, और देश में जितनी भी स्त्रियां हैं उनका सम्मान करें और जितनी भी कुप्रथाएं यानी कि जिसमें स्त्रियों को समान ना समझा जाए या स्त्रियों के विरुद्ध होने वाली सभी प्रथाओं को त्याग करें, यानी कि उनको छोड़ देना। आइए अब हम देखते हैं छठा मूलभूत कर्तव्य कौन सा है। छठा या यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर लिखा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, अर्थात जितनी भी हमारे समाज की संस्कृति है, खान पान है, रहन सहन, वेशभूषा है, और जितनी भी उसमें गौरवशाली परंपरा है, उसका इम्पोर्टेंस, उसका महत्व समझे और उसको बचाने का प्रयास करे। अगली पीढ़ी तक वह सारी संस्कृति हमारी जानी चाहिए। प्यारे बच्चों, छ अथवा सातवां हमारा मूलभूत कर्तव्य कौन सा है। यहाँ पर लिखा है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आसान है, यह आपको सबको पता है। प्राकृतिक पर्यावरण से हमारा तात्पर्य जो कि हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मिट्टी, चाहे वे जैविक हैं या अजैव हैं, ठीक है, उनमें मोटे मोटे यहाँ पर दे रखे हैं वन, झील, नदी, वन्य जीव, उनकी सबकी आपको हमको क्या करनी है, रक्षा करनी है और उसका संवर्धन, अथवा संवर्धन से हमारा तात्पर्य उसका बचाव करना है, उसको बचा कर रखना है, ठीक है। और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। प्राणी मात्र, प्राणी का मतलब जीव जगत में जितने भी जानवर हैं, जितने जीव जंतु हैं, उनके प्रति हम दयावान बने, उनको छेड़छाड़ ना करें, उनको तंग ना करें, नाहक उन्हें परेशान ना करें। तो ये भी हमारे मूल कर्तव्यों में से एक है। आइए अब हम देखते हैं ज अथवा आठवां कर्तव्य हमारा कौन सा बनता है। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सिंपल सा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि अंधभक्ति, अंधविश्वास को हमें दूर भगाना है। हमें चीज़ों को
वैज्ञानिक तार्किक क्षमता के ऊपर तोलकर फिर अपनी धारणा धारण करनी है, यानी कि किसी चीज़ के प्रति अपनी राय बनानी है। मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। मानववाद यानी कि हमें ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड यानी कि सभी को समान समझना चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति तो दया भाव रखना ही है, लेकिन जितने भी मानव जाति के लोग हैं उनके प्रति मदद करने की, उनके प्रति समान भावना रखनी है। और क्या करना है, हमें ज्ञानार्जन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रहण करनी है, ज्ञान का भंडार प्राप्त करना है, पढ़ना है, लिखना है और उसको तर्क के आधार पर तोड़ना है। तथा सुधार की भावना का विकास करे। नागरिक क्या करेंगे, और अपनी नॉलेज जो समय समय पर अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे और अपने अंदर क्या करेंगे, सुधार करते रहेंगे। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि यह सुधार जो है, चाहे आप 4 साल के बच्चे हो, 10 साल के बच्चे हो, चाहे कोई 80 साल का नागरिक हो, हम सब भारत के नागरिक हैं और हम रोज़ाना कुछ न कुछ नया सीखते हैं। तो संविधान भी यही कह रहा है कि हमारा कर्तव्य है हम नई नई चीज़ें सीखें और अपने ज्ञान का वर्धन करें, उसमें कुछ न कुछ रोज़ नई चीज़ें जोड़ें। अगला देखें, झ यानी कि नौवां हमारा कौन सा है, देखते हैं कौन सा मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति आपको पता है, सार्वजनिक संपत्ति किसे कहते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि किसी की भी संपत्ति हो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। जैसा कि आपका विद्यालय है, 4 दीवारी है, आपके बैठने के लिए कक्ष में बेंचेस रखे हुए हैं, इनको लाइट के लिए यहाँ पर बल्ब लगाए हैं, ट्यूब लगाई गई है, स्विचेस लगाए गए हैं और बाहर आपके विद्यालय को सुंदर बनाने के लिए गमले रखे गए हैं। इनको आपने क्या करना, सुरक्षित रखना है, इनमें तोड़फोड़ नहीं करनी है। यदि कोई करता है उसे भी रोकना है और किसी भी प्रकार की हिंसा, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज किसी से भी आपने नहीं करना है, उससे हमेशा दूर रहना है। तो ये भी हमारे मूल कर्तव्यों में से एक है। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है, यानी कि 10वां कर्तव्य कौन सा है प्यारे बच्चों, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। व्यक्तिगत का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों, व्यक्तिगत निजी, आपका अपना, सभी नागरिकों का अपना अपना, यानी कि और सामूहिक का मतलब होता है जब हम ग्रुप्स में काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये इनके कहने का तात्पर्य है व्यक्तिगत स्वयं के लिए और सामूहिक जब हम किसी टीम में काम कर रहे हों। गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न की और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यानी कि हमें अपना भी विकास करना है और जब हम टीम वर्क करते हैं सभी के साथ, जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हो, पढ़ने का प्रयास कर रहे हो, ग्राउंड में जाएंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका भी विकास होगा और आप जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं उनका भी विकास होगा। हो सकता है आप में से कोई खिलाड़ी कल इंटरनेशनल प्लेयर बन जाए और उसके पास हमारे राष्ट्र के प्रति एक क्या होगी, नई उपलब्धि होगी। अगला देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है लास्ट वाला 11वां और यह हमारे संविधान में सन 2002 में जब संविधान संशोधन किया गया, कौन सा संविधान संशोधन, 86वां, यानी कि 86th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 साल के सभी बच्चे जो हैं वो उनको फ्री और कंपलसरी यानी कि मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा प्रदान की जाएगी। तभी महसूस हुआ कि माता पिता के लिए भी
यह मूलभूत कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजें, विद्यालय भेजें और उनके पढ़ाई का जो है वो इंतज़ाम करें। इसीलिए इसमें 11वां संविधान संशोधन जोड़ा गया। और यह क्या है प्यारे विद्यार्थियों, देखेंगे। यदि माता पिता या संरक्षक हैं, माता पिता आप जानते हैं हम सबके माता पिता हैं, संरक्षक का मतलब जो जिसके पास भी बच्चे रहते हैं, हो सकता है आपके दादा दादी हों, नाना नानी हों, चाचा चाची हों, जिनके पास भी आप रहते हैं। 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। यानी कि माता पिता के लिए भी यह कर्तव्य जोड़ दिया गया। कौन सा? कि जो भी है माता पिता या संरक्षण, वह अपने 6 यदि उनका बालक या उनका जो पालन पोषण करता है प्रतिपालक है, वह अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजेगा और उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करने का मौका देगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपको यह मूलभूत कर्तव्य पसंद आए या नहीं आए, और आपने इन मूलभूत कर्तव्यों का पालन करना है, अपने साथियों को भी बताना है और किस प्रकार ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब के लिए बाय बाय।